जन्नती मुसलमानों। बोलते कि अपना पट्टा ऐसा फुल गया, हट मैं जन्नती हूं बोल के ऐसा फुल गया, जबकि उन्हें वो जलसे में जोरू को मार के आके बैठा था। उन्हें बोला अब तो जोरू को मारे भी तो जन्नत मिल रही, मौलाना दे रहे वर्रा में। हमारे को हौला बनाया गया, सुन्नियों को गफलत के पर्दों में रखा गया, शफाअत की खबरें हद से ज्यादा सुनाई गई। इतना मुजदा सुनागा, बोले मेरा पीर बख्शा लेगा, मेरा मुर्शद बख्शा लेगा, मेरे अब्बा बख्शा लेंगे, मेरे मौलाना बख्शा लेंगे। सब भामटे बातें हैं सब। ये खुदा की कसम आपको खा के कह रहा हूं मैं भी एक जलसे में ऐसी बयान कर रहा था कि तुम्हारे लिए अमल जरूरी है। पीछे से मशाइख साहब बोले मौलाना फिर रसूल अल्लाह शफात कराएंगे ना। और ये उम्मत इस नबी से प्यार करे, इस नबी को चाहे, इस नबी की मीलाद मनाए, इस नबी पर जो है अपनी नात की महफिल सजाए, दरूद की महफिल का एहतमाम करे, तो इसमें झगड़े की क्या बात है भाई। ये जालिम कौम है मुसलमानों, अल्लाह और उसके रसूल का वास्ता इनकी बातों में आके अपनी आखिरत को बर्बाद मत करो। अल्लाह और उसके रसूल का वास्ता इनकी बातों में आकर अपने आप को आप रसूल अल्लाह से दूर मत करो। सरकार के आशिक, सरकार के महबूब, सरकार के दीवाने बन के जिंदगी गुजारो। सुनो शान मुस्तफा, मेरे नबी की अजमत सुनो दोस्तों। कौन है मेरे नबी? सुभान अल्लाह, कौन है? हजरत आदम अलैहिस्सलाम अपने बेटे हजरत इदरीस को, शीश को नसीहत कर रहे हैं कि बेटा जब जब तुम अल्लाह का नाम जिक्र करोगे तो साथ में मोहम्मद का नाम भी लेना। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हजरत आदम अलैहिस्सलाम कह रहे हैं, आपके लख्ते जिगर नूरे नजर ने पूछा बाबा अल्लाह के नाम के साथ मोहम्मद के नाम का जिक्र क्यों? तो कहा इसलिए कि मैंने जन्नत के हर पत्ते पर जहां जहां अल्लाह लिखा हुआ देखा, वहां पर मैंने साथ में मोहम्मद भी लिखा हुआ देखा। हजरत आदम कह रहे हैं भाई, अपने बेटे को कह रहे हैं, नसीहत कर रहे हैं कि आप अल्लाह का नाम लो। पैगंबर को नसीहत कर रहा है, अल्लाह के नाम के साथ मोहम्मद के नाम का जिक्र करो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने कहा बेटा मैं 300 साल तक तौबा करता रहा मगर मेरी तौबा कबूल न हुई। मैंने इसी मोहम्मद का वसीला लेकर दुआ किया तो अल्लाह ने मेरी तौबा को कबूल फरमा दिया। अरे मेरे नबी का सदका तो अबुल बशर को मिल रहा है, तो फिर नबी का सदका गुलाम को नहीं मिलेगा? बोलो मेरे भाई, नहीं मिलेगा? जरा पीछे वाले भाइयों बोलो, नहीं मिलेगा? अरे नबी का सदका मिलेगा। अरे आदम अलैहिस्सलाम को मिल रहा है, पैगंबरों को, उतने बड़े जलीलुल कदर हस्तियों को मिल रहा है। हम तो छोटे लोग हैं, हमें तो खुदा की कसम बहुत ज्यादा मिलेगा, बशर्ते के हम नबी से अकीदत रखें। अरे कौन है मोहम्मद अरबी जिसका तारुफ आज दुनिया नहीं जानती है? जालिम इसलिए भटक रहे, गुमराह हो रहे। सुनो मुसलमानों, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम कोहे तूर पर पहुंचे, पहुंचकर अपने रब से अर्ज करने लगे, ए अल्लाह ये कलीमुल्लाह और हबीबुल्लाह में फर्क क्या है? हबीबुल्लाह हुजूर है, कलीमुल्लाह हजरत मूसा है। पूछ रहे ए अल्लाह कलीमुल्लाह और हबीबुल्लाह में फर्क क्या है? खलीलुल्लाह और हबीबुल्लाह में फर्क क्या है? सफीउल्लाह और हबीबुल्लाह में फर्क क्या है? नजीउल्लाह और हबीबुल्लाह में फर्क क्या है? सफीउल्लाह और हबीबुल्लाह में फर्क क्या है? रूहुल्लाह और हबीबुल्लाह में फर्क क्या है? ज़बीहुल्लाह और हबीबुल्लाह में फर्क क्या है? तो रब ने कहा यह किसी मौलवी का कलाम नहीं है, किसी मुफ्ती का फतवा नहीं है, किसी आलिम की तकरीर नहीं है, यह खुदा का कलाम है। रब्बे जुल जलाल ने कहा मूसा सुनो, कलीमुल्लाह, नजीउल्लाह, सफीउल्लाह, कलीमुल्लाह, खलीलुल्लाह, रूहुल्लाह, ज़बीहुल्लाह वो होते हैं जो खुदा की रजा चाहते हैं, और हबीबुल्लाह वो होता है जिसकी रजा खुदा चाहता है। सुभान अल्लाह, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाहु अकबर।
हबीबुल्लाह वो होता है जिसकी रजा, जरा जोर से बोलो, खुदा की रजा चाहते हैं दो आलम, खुदा की रजा चाहते हैं दो आलम, खुदा मुस्तफा की रजा चाहता है। अरे मेरे भाई, मेरे नबी की रजा अल्लाह चाहता है, इसीलिए फरमाया वलसौफ युतीका रब्बुका फतरदा। ए मेरे हबीब, अन करीब आपका रब आपको इतना देगा, इतना देगा, इतना देगा, इतना देगा कि आप अपने रब से राजी हो जाएंगे। बेशक रब आपको राजी करेगा मेरे मुस्तफा, क्योंकि आपका रब आपको चाहता है, आपसे मोहब्बत करता है। मेरे भाइयों, हम नबी के मुकाम को नहीं समझे, ये जालिम नबी की शान व अजमत को नहीं समझे। हजरत सालेह अलैहिस्सलाम वो थे हजरत आदम जो अपने बेटे को नसीहत कर रहे थे, ये हजरत मूसा जो अपने रब से अपने नबी की शान व अजमत पूछ रहे थे, ये है हजरत सालेह अल्लाह के पैगंबर, ये उलुल अज़्म पैगंबरों में से हैं। ये हजरत सालेह अलैहिस्सलाम एक मर्तबा रास्ते से गुजर रहे हैं, रास्ते से गुजर रहे हैं। एक शख्स दोनों पैरों का माजूर एक लकड़ी की बंडी पर बैठा हुआ अपने हाथों से रोड से ऐसे घसीटता हुआ आगे बढ़ रहा है। माजूर शख्स है, दो पैर नहीं है। हजरत सालेह को वहां से गुजरते हुए देखा तो उसने चिल्ला उठा, या मुहम्मदा, या मुहम्मदा, या मुहम्मदा, चिल्ला उठा। अल्लाह। हजरत सालेह अलैहिस्सलाम बिजली की तरह उसकी तरफ पलटे, पलट के हजरत सालेह अलैहिस्सलाम दौड़े दौड़े भागे, उसकी तरफ आए, पूछने लगे, ऐ शख्स तू ये किसको पुकार रहा है? कहा, है अल्लाह के पैगंबर, मैं आपको पुकार रहा हूं। कहा कि तूने क्या कह के पुकारा? कहा, या मोहम्मद कह के पुकारा। तू जानता है ये मोहम्मद कौन है? तो कहा, नहीं जानता, लेकिन हाँ मैंने पिछले पैगंबरों पर जो किताबें नाजिल हुई उसमें मैंने पढ़ा है कि वो एक जमाना आएगा जिसमें मोहम्मद नाम के एक पैगंबर होंगे, उनकी शान ये होगी वो जब रास्ते से गुजरेंगे तो सारी फजा मुअत्तर मुअत्तर हो जाएगी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। उनकी शान ये होगी जब वो रास्ते से चलेंगे तो हवाओं में ठंडक पैदा हो जाएगी। माशाअल्लाह, सुभान। उनकी शान ये होगी कि जब वो रास्तों से गुजरेंगे तो अबर उन पर साया फिगन हो जाएगा। उनकी शान ये होगी कि वो तेजी के साथ रास्ते से चलेंगे। मैंने ये सारी खूबियां आप में देखी तो मैंने समझा कि शायद आप ही वो मोहम्मद हैं, इसलिए मैंने कहा, या मोहम्मदा, या मोहम्मदा। तो ऐ मुसलमानों, ऐ मेरे बिहार के भाइयों, हजरत सालेह का जवाब सुनो। सरकार सालेह अलैहिस्सलाम ने कहा कि ऐ शख्स सुन, मैं अल्लाह का पैगंबर हूं मगर मैं मोहम्मद नहीं होता, लेकिन हाँ मेरी आरज़ू है काश मेरा खुदा मुझे पैगंबर बनाने के बजाय उस मोहम्मद के घोड़े की नाल बना के पैदा कर देता तो ज्यादा बेहतर होता। नारे तकबीर, नारे रिसालत, आमदे सरकार कॉन्फ्रेंस, अल्लामा अहमद नक्शबंदी साहब किबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। वाह वाह, अल्लाहु अकबर कबीरा। हजरत सालेह अलैहिस्सलाम कह रहे हैं, मुझे उस मोहम्मद के घोड़े की नाल बना के पैदा कर देता तो ज्यादा बेहतर होता। अल्लाह, क्या शान वाले नबी की उम्मत में पैदा हो गए मेरे भाई। पैगंबर होकर इनकी उम्मत में, इनके खादिमों में, इनके चाहने वालों में, इनके गुलामों में पैदा होने की आरज़ू कर रहे हैं, और हम नालायकों को बगैर मांगे, बगैर पूछे, बगैर आरज़ू के, बगैर तमन्ना के अल्लाह यहाँ पे पैदा कर दिया। तो अब हम लोग ऐसे नबी की उम्मत में पैदा हो गए तो अब ईमानदारी से बोलो, नात पढ़ना नहीं पढ़ना, दरूद पढ़ना नहीं पढ़ना, ऐसे नबी की मिलाद मनाना नहीं मनाना, ऐसे नबी पे फातिहा के नजराने भेजना नहीं भेजना, ऐसे नबी के लिए जीने और मरने की बातें करना नहीं करना, क्योंकि आमेना का लाल अल्लाहु अकबर हमारा ईमान बन के आया है।
वाह वाह। मेरे प्यारे भाइयों सुनो मसले को। ये थे हजरत सालेह अलैहिस्सलाम। अब हजरत मूसा की बारगाह में चलते हैं। हजरत मूसा कोहे दूर पर पहुंचे, अपने परवरदिगार से अर्ज करने लगे, ए अल्लाह, वो मोहम्मद कौन है जिनको तू अपना हबीब बनाया है? तो रब्बे करीम ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम पर अपनी मोहब्बत के दरवाजे खोला, शान मुस्तफ़ा बयान किया कि मेरे मुस्तफ़ा की ये शान है, मेरे हबीब का ये मुकाम है, मेरे नबी का ये रुतबा है, मेरे हबीब की ये अजमत है, मेरे उस बंदे की ये शान है, मेरे उस रसूल का यह मुकाम है। जब हजरत मूसा पर राजो मकामो मर्तबा जब अफशा किया गया तो हजरत मूसा ने कोहे तूर पे खड़े होकर अपने रब से कहा, ए अल्लाह, काश के तू मुझे पैगंबर बनाने के बजाय उस मोहम्मद अरबी का उम्मती बना देता तो ज्यादा बेहतर हो जाता। नारे तकबीर, नारे रिसालत। खलीलो आदमो ईसा कोई नहीं होता, शिकस्ता दिल का दिलासा कोई नहीं होता, न आते रहमते आलम जमी पे ए रुस्तम, तो कायनात में पैदा कोई नहीं होता। वाह वाह वाह, कुर्बान जाओ मेरे भाई। पैगंबर जिनके उम्मती बनने पर फख्र करे, आरजू करे, तमन्ना करे, अल्लाह ने हमें उस नबी का उम्मती बना के पैदा कर दिया। अजी मेरे भाई, और एक शान सुनो इस उम्मत की। उम्मत को खुद नहीं मालूम उम्मत की कदर क्या है, नालायकों को। उम्मत का मुकाम सुनो। क़यामत के करीब सरकार इमाम मेहदी तशरीफ लाएंगे। लाएंगे ना? इमाम मेहदी आएंगे ना? अरे बोलो भाई, अकीदे का मसला है। बेशक इमाम मेहदी आएंगे। नहीं एक जना उठ के बोला, नहीं हमारे तो आ गए, बोले वो अलग मुसीबत। इमाम मेहदी तशरीफ लाएंगे, कुर्बान जाओ। सरकार इमाम मेहदी तशरीफ लाएंगे। यह अहले सुन्नत वल जमात का अकीदा है कि इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम क़यामत के करीब तशरीफ लाएंगे, और इमाम मेहदी के आने के बाद फिर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम तशरीफ लाएंगे। ईसा अलैहिस्सलाम जब दुनिया में आएंगे तो फजर की नमाज का वक्त होगा। इलाका मक्का मुअज़्ज़मा होगा और आप काबा मुअज़्ज़मा पर नाजिल होंगे, उतरेंगे, आसमान से तशरीफ लाएंगे, काबा मुअज़्ज़मा पे आएंगे। हजरत इमाम मेहदी उस वक्त तमाम उस जमाने के औलिया, बुजुर्ग, सूफिया, उलमा को लेकर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का इस्तकबाल करेंगे। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम जब तशरीफ लाएंगे, सबसे मुलाकात करेंगे, फजर की नमाज का वक्त होगा। सरकार इमाम मेहदी उनसे गुजारिश करेंगे, हुजूर आप नमाज पढ़ाइए। हुजूर आप बोलो, हुजूर आप नमाज पढ़ाइए। सरकार ईसा अलैहिस्सलाम फरमाएंगे, अल्लाह के पैगंबर, अल्लाह का नबी कहेगा, मैं आज नमाज नहीं पढ़ाऊंगा, बल्कि मैं प्यारे मोहम्मद के उम्मती के पीछे नमाज पढ़ूंगा। यह है इस उम्मत की शान। हम नहीं समझे मेरे भाई, हम लोगों की शान क्या है, कैसे नबी की उम्मत में पैदा हो गए। आज की कौम को एहसास नहीं है किस नबी की उम्मत में अल्लाह ने हमको भेज दिया है। मेरे प्यारे भाइयों, कौन है प्यारे हबीब अलैहिस्सलाम? आज जरूरत है उम्मत को अपने नबी के मकाम और मर्तबे को समझने की। देखिए, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने प्यारे हबीब से वादा किया, वल्लसौफा युतीका रब्बुका फतरदा, ऐ मेरे हबीब, आपका रब आपको इतना देगा, इतना देगा, इतना देगा कि आप अपने रब से राजी हो जाएंगे। तो नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बरोज़े महशर सजदे में सर रख देंगे। अल्लाह। और इधर उम्मतें पूरे पैगंबरों के पास फिरते 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 प्यारे नबी तक आएगी। हजरत आदम के पास जाएगी उम्मत, हजरत आदम से कहेंगी, सरकार आप हमारी शफाअत करा दें, हम आपसे मदद मांगते हैं, आप हमारी मदद करें, हमें बचा लें। हजरत आदम अलैहिस्सलाम कहेंगे, इज़हबू इला गैरी, जाओ किसी और के पास। हर पैगंबर यही कहेंगे, हर पैगंबर यही कहेंगे। बुखारी में भी यही अल्फाज है, तिरमिजी में भी यही अल्फाज है, मुस्लिम में भी यही अल्फाज है, इज़हबू इला गैरी, जाओ किसी और के पास। सारे एक दूसरे के पास भेजते चले जाएंगे, पूरी उम्मतें दौरा करते 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 रहेगी, थक जाएंगी। सबकी उम्मतों का सहारा, सबकी उम्मीदों का सहारा टूट जाएगा।
ये उम्मत अब अपनी आंखों से अपना मुकाम दोज़ख में देख रही होंगी, परेशान होंगी। ऐसे वक्त में उस मैदान में एक आवाज आएगी, रब्बी हबली उम्मती, रब्बी हबली उम्मती, रब्बी हबली उम्मती। ए अल्लाह मेरी उम्मत को मेरे हवाले कर दे, मेरी उम्मत को मेरे हवाले कर दे। उम्मत की उम्मीदों का सहारा जाग उठेगा। तड़पते बिलकते परेशान उम्मत, मुसीबत ज़दा अफसुर्दा गमज़दा उम्मत दौड़ते हुए उस आवाज के पास पहुंचेगी कि इस इज़हाबू इला खैरी कहने वाले मैदान में ये रब्बी हबली उम्मती कहने वाला कौन है। जब सारी उम्मत वहां पहुंचेगी, देखेगी तो वो कोई और नहीं, आमिना का लाल मोहम्मद अरबी होगा, जो उम्मत के लिए कह रहा होगा रब्बी हबली उम्मती। और बारगाह इलाही से आवाज आएगा, मेरे मुस्तफा सर उठा दो, लो हमने आपके 70,000 दोज़खियों को दोज़ख से निकालकर जन्नत में डाल दिया है। सुभान अल्लाह। तो हबीब पाक अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, मैं सर नहीं उठाऊंगा, क्योंकि मेरी उम्मत के सिर्फ 70,000 थोड़ी होंगे दोज़ख में। मैं सर नहीं उठाऊंगा, मैं कहूंगा ए अल्लाह और बख्श दे। तो मेरा रब मुझसे कहेगा, लो हबीब और 70,000 को बख्श दिया, सर उठाओ। फिर भी मैं सर नहीं उठाऊंगा, मैं कहूंगा ए अल्लाह और बख्श दे, ए अल्लाह और बख्श दे। फिर मेरा रब मुझसे कहेगा, लो मेरे मुस्तफा और 70,000 को बख्श दिया, सर उठाओ। मैं कहूंगा नहीं मेरे मौला और बख्श दे, और बख्श दे। मैं कहता जाऊंगा वो बख्शता जाएगा, मैं कहता जाऊंगा वो बख्शता जाएगा। मैं कहूंगा वल्ला सौफ यूती का रब्बू का फतरदा, ए अल्लाह तूने वादा किया है कि इतना देगा, इतना देगा कि मैं राजी हो जाऊंगा। आज राजी करने का वक्त है मौला, राजी कर, देता जा मेरे मौला। हत्ता के एक वक्त ऐसा आएगा, रब फरमाएगा मेरे हबीब सजदे से सर उठाओ, लो हमने पूरी दोज़ख तुम्हारी उम्मत से खाली कर दी, पूरी उम्मत दोज़ख से निकाल दी गई है, मेरे मुस्तफा सजदे से सर उठाओ। फिर भी मैं सर नहीं उठाऊंगा, कह रहे सरकार। मैं कहूंगा मेरे मौला और करम कर, अल्लाह और फजल कर। तो फिर ऐलान होगा, मेरे मुस्तफा सर उठाओ। जिसके दिल में राई के दाने के बराबर का भी ईमान है, मेरे हबीब उसको दोज़ख से निकाल। आगे आका इरशाद फरमाते, फिर मुझसे मेरा रब कहेगा, तिरमिज़ी शरीफ की हदीस, फिर मुझसे मेरा रब कहेगा कि मेरे हबीब किसी के दिल में आधे दाने के बराबर का भी ईमान है, राई के आधे दाने के बराबर का ईमान, उसको भी जन्नत में ले जाओ, उसको भी दोज़ख से निकाल दो। अल्लाहु अकबर। मेरा रब मुझ पे इतना करम करेगा, मेरी बात इतनी सुनेगा, इतनी सुनेगा, मैं राई के आधे दाने के बराबर का भी ईमान किसी के अंदर हो, उनको भी दोज़ख से निकाल लूंगा। आका फरमाते, अब मैं सारी अपनी गुनाहगार उम्मत को लेकर जन्नत की तरफ जाता रहूंगा। आज ये नालायक नबी की मिलाद मनाने पे झगड़ा कर रहे हैं, नबी के दरूद पढ़ने पर एतराज कर रहे हैं, सलाम पढ़े तो मस्जिदों में फितने कर रहे हैं। इन सालिमों को नहीं मालूम है ये नबी इस उम्मत से कितना प्यार करता है। सुनो है मेरे मुस्तफा की बात। हबीब पाक इरशाद फरमाते हैं, मैं अपनी पूरी गुनाहगार उम्मत को दोज़ख से निकालकर जन्नत की तरफ ले जा रहा हूंगा। मैं पलट के जा रहा हूंगा, मेरी उम्मत आगे आगे रखूंगा, मैं पीछे पीछे जाऊंगा, सबको लेकर जाऊंगा। हुजूर फरमाते हैं, मुझे दोज़ख से एक आवाज आएगी, या मुहम्मदा, अल्लाह अल्लाह, या मुहम्मदा, या मुहम्मदा, मुझे एक आवाज आएगी। आका फरमाते हैं, मैं फिर दोज़ख की तरफ पलटूंगा, दरबान दोज़ख से कहूंगा कौन है जो मुझे वहां से पुकार रहा है। दरबान दोज़ख मुझे जवाब देगा। जालिम कहते हैं इल्मे गैब नहीं है नबी को, महशर में क्या होने वाला है आमिना का लाल 1400 साल पहले बयान कर चुका है। वाह। मैं उनको कहूंगा कौन आवाज दे रहा है, तो दरबार दोज़ख कहेगा हुजूर आपका एक उम्मती है,
जो अभी भी दोजख में रह गया है। हुजूर फरमाए कौन है वो, कहां है वो? कहते हैं या रसूल अल्लाह, वो दोनों पैर का भी माजूर है, दोनों हाथों का भी माजूर है। दोनों पैर भी नहीं है, दोनों हाथ भी नहीं है। वो दोजख से निकलने का लोगों के पैरों के बीच में आते आते दोजख की दहलीज की नाली में फंस गया। अल्लाह, दोजख की दहलीज की नाली में फंस गया। रसूल अल्लाह फरमाएंगे उसको निकाल के ले आओ। तो दरबाने दोजख उसको निकाल कर रसूल अल्लाह की बारगाह में लाके पेश करेगा। आका इरशाद फरमाते हैं मैं उससे कहूंगा चल चल जन्नत की तरफ। तो उसके पैर भी नहीं होंगे कि वो चल सके, हाथ भी नहीं होंगे कि वो घसीट सके। तो आमिना का लाल फरमाता है मैं उसको अपने गोद में उठा के जन्नत की तरफ। अरे बाबा, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत फैजाने सरकार सुरकाही सरजमीन मुस्लिम टोला वैशाली। अल्लाहु अकबर कबीरा। कुर्बान जाओ दोस्तों, इस उम्मत से इतना प्यार करने वाला, इस उम्मत से इतनी मोहब्बत करने वाला, इस उम्मत को इतना चाहने वाला नबी अल्लाह ने दे दिया। और ये उम्मत इस नबी से प्यार करे, इस नबी को चाहे, इस नबी की मीलाद मनाए, इस नबी पर जो है अपनी नात की महफिल सजाए, दरूद की महफिल का एहतमाम करे। तो इसमें झगड़े की क्या बात है भाई? ये जालिम कौम है मुसलमानों, अल्लाह और उसके रसूल का वास्ता इनकी बातों में आके अपनी आखिरत को बर्बाद मत करो। अल्लाह और उसके रसूल का वास्ता इनकी बातों में आकर अपने आप को आप रसूल अल्लाह से दूर मत करो। सरकार के आशिक, सरकार के महबूब, सरकार के दीवाने बन के जिंदगी गुजारो। गुजारेंगे ना इंशाअल्लाह? जरा जोर से बोलिए। नबी से कभी दूर होंगे, नबी से अपनी नस्लों को दूर करेंगे। अपनी नस्लों को अकीदा मजबूत करो, अपनी नस्लों को आशिक रसूल बनाओ, मुहिब रसूल बनाओ। बस अब आखिरी बात सुन लो, ईमान ताजा करो। आखिरी बात सुनो, बस एक पैगाम दे रहा हूं आज की इस महफिल को, क्योंकि ये मेरे भाइयों ने बड़े एहतमाम के साथ इस जलसे को रखा। हमारे जावेद भाई साहब, अल्लामा जावेद साहब माशाअल्लाह तकरीबन 4 महीने से इस जलसे के लिए मुझसे राबते में, कोशिश में, मैं फ्लाइट में बैठा हुआ हूं, इन्हों फोनों पे फोना करते जाते। एयर हॉस्टेस मुझे घूर कर देखती, नक्शबंदी सब ये फ्लाइट है, इसमें बात नहीं करते। मैं इनको बोल रहा था ठहरो जी, इन्हों सुनते ही नहीं, करते जाते। मेरे को ऐसा महसूस हुआ कि मेरे को आज यहाँ पे दावत दे के नहीं बुलाया गया, बल्कि ब्लैकमेल करके बुलाया गया। इतना दम कर दिया मौलाना जावेद साहब। हालांकि लोग इनको दम कर रहे, इन्हों में को दम कर रहे। और मैं बोला मेरे आका के सदक़े में, मेरे आका की मीलाद आपके साथ मनाने जरूर आऊंगा इंशाअल्लाह। बहरहाल आज आ गया, मगर एक पैगाम लेके आया। अब तक जो तकरीर थी ये अकीदे की बुनियाद पर थी, अब जरा अमल की बात की तरफ एक पैगाम आपके गोशे गुजार करना चाहता हूं, क्योंकि इनकी इतनी मेहनतें, इतना लाखों रुपया जो इन्होंने जलसे पे लगाया, दिन रात ये लोग मेहनत करते रहे। 2 पोस्टर छाप दिए बेचारे, इनके 10,000 रुपए डूब गए इनके। अल्लाह करे वापिस आ जाए। ये हमारी अंदर की बात है, तुम लोग बीच में नहीं आना। मसले को समझो दोस्त। मगर जो पैगाम दे रहा हूं इंशाअल्लाह दिल में जगह दोगे, देंगे ना इंशाअल्लाह? वो पीछे वाले भाई देंगे इंशाअल्लाह। पैगाम लो मेरे भाई। पहले एक बात बता दो, जन्नत में किसको किसको जाना है? हाथ उठाओ। सुभान अल्लाह। वाह, ये मेरे भाई 2 उठाए, अल्लाह सलामत रखे मेरे भाई। इन्हों भी 2 उठाए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। छोड़ दो, जन्नत में जाना है, मेरे को भी जाना है। मगर ईमानदारी से बोलो, दाढ़ी काटे तो जन्नत मिलती? पट्टे 2 हाथ उठाए, जन्नत में जाना है। मगर मेरे को समझ में नहीं आ रहा है, इन्हें दाढ़ी काट के जन्नत में जाता कैसा?
वो जुम्मा को नमाज पढ़ा सो वाला ये जुम्मे को नमाज पढ़ रहा, फिर बोल रहा नक्शबंदी साहब मेरे को जन्नत में जाना है। डार्लिंग, जन्नत तुम्हारे वास्ते बनो, नमाज छोड़ के जन्नत में जाएंगे। मेरे को तो आज तक खुदा की कसम खा के कह रहा हूं, अल्लाह की कसम, अल्लाह गवाह है, उसका रसूल गवाह है, मैंने आज तक कोई ऐसी इबारत नहीं पढ़ी, आज तक कोई ऐसी तहरीर नहीं पढ़ी, ना किसी नबी की पढ़ी, ना किसी इमाम की पढ़ी, ना किसी मुहद्दिस की पढ़ी, ना किसी मुफस्सिर की पढ़ी, ना किसी मुफ्ती की पढ़ी कि नमाज छोड़े भी तो जन्नत मिलती। मैंने आज तक नहीं पढ़ा है, आज तक मैंने ऐसी कोई इबारत नहीं पढ़ी, खुदा की कसम नहीं पढ़ी कि नमाज छोड़ने के बाद बेनमाजी को जन्नत में जगह मिलेगी। मैंने तो ऐसी कोई इबारत नहीं पढ़ी। और हमारे उलमा भी बहुत खतरनाक कामा करे। क्या करे मालूम? तकरीरों में मेरे जैसी ये कुर्सी पे बैठ के बोले मैं भी उन मौलवियों में शामिल हूं। मौलाना लोगों का बोले ए सुन्नी जन्नती मुसलमानों, बोलते कि अपना पट्ठा ऐसा फुल गया, हट मैं जन्नती हूं बोल के ऐसा फुल गया, जबकि उन्हें वो जलसे में जोरू को मार के आके बैठा था। उन्हें बोला अब तो जोरू को मारे भी तो जन्नत मिल रही, मौलाना दे रहे वर्रा में। हमारे को हौला बनाया गया, सुन्नियों को गफलत के पर्दों में रखा गया, शफाअत की खबरें हद से ज्यादा सुनाई गई। इतना मुजदा सुना बोले मेरा पीर बख्शा लेगा, मेरा मुर्शद बख्शा लेगा, मेरे अब्बा बख्शा लेंगे, मेरे मौलाना बख्शा लेंगे। सब भामटे बातें हैं सब। ये खुदा की कसम आपको खा के कह रहा हूं मैं भी एक जलसे में ऐसी बयान कर रहा था कि तुम्हारे लिए अमल जरूरी है। पीछे से मशाइख साहब बोले मौलाना फिर रसूल अल्लाह शफात कराएंगे ना? तो मैं उनको जवाब दिया रसूल अल्लाह खुदा की कसम शफात कराएंगे, मगर आप रसूल अल्लाह के सामने ये सूरत लेके जाएंगे कैसा? ये सूरत पे जिना की नहुसत, शराब की नहुसत, जुआ खेलने की नहुसत, IPL पे बेट लगाने की नहुसत, माँ बाप के साथ जलालत और शरारत करने की नहुसत, बीवी बच्चों के साथ बदसलूकी की नहुसत, और जो है ड्रग्स करने की नहुसत, मुंह में सड़ी गुटके की सड़ने की खलीज बदबू। यहां जरा कम लोग दिख रहे हैं गुटखा खाने वाले, अल्लाह का शुक्र है। तुम्हारे मुंह की वो बदबू जो तुम्हारी बीवी बर्दाश्त ना कर सके, तुम ऐसी सड़ी बदबू लेके रसूल अल्लाह की बारगाह में जाओगे? अल्लाह अल्लाह अल्लाह। कई लोगों के पास जो है हमको बुलाया जाता है, हजरत आइए दादा का इंतकाल हो गया, नाना का इंतकाल होगा, जरा जनाजे की नमाज पढ़ाओ। अच्छी बात है बोल के गए, नमाज अल्लाहु अकबर, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह बोलते पीछे से एक आवाज देता आखिरी दीदार कराओ, आखिरी दीदार कराओ। लो अब उन्हें डोले पे का कपड़ा हटाता, डोले कफन खोलता, दिखाता। मैं भी देखा शरीफ आदमी, बुढ़ा 65 साल का, ऐसा जा रहा खबर में शेफ बना के, जैसा इन्हें हिसाब देने को नहीं वहां वलीमा करने को जा रहा जैसा दिख रहा। ये सूरत लेके शफात के वास्ते जाएंगे रसूल अल्लाह का नहीं? क्या समझ में नहीं आया मेरे को अब तक ये हौली कौम का मसला। लोगों के जमीना हड़प ले रहे हैं भाई, गैर जरूरी ताल्लुकात खराब कर दे रहे। बीवी को शौहर से लड़ा रही, सास को ससुरे से लड़ा रही, बहू को ससुराल से लड़ा रही, दामाद को ससुराल से लड़ा रही, बीवी को शौहर से लड़ा रही, भाई को भाई से लड़ा रही, उम्मत को लीडर से लड़ा रही। और ये कौम इतनी खतरनाक हो गई है मुसलमान कौम। 2 नौजवान हमारे इस इलाके से गुजर रहे, मिसाल दे रहा हूँ कौम कितनी गिर गई है समझाने के लिए। तो नौजवान इधर से गुजर रहे, आगे गए बाद जो बेहतरीन बिल्डिंग बनी हुई है, 5 मंजिला, आलीशान एलिवेशन, बेहतरीन कंस्ट्रक्शन, न्यूली कंस्ट्रक्टेड जबरदस्त कलर की बिल्डिंग। 2 नौजवान गुजरते गुजरते एक ने बोला अरे यार क्या जबरदस्त बिल्डिंग है भाई, क्या कलर है, क्या एलिवेशन है, क्या डिजाइन है, क्या काम है, जबरदस्त है। दूसरा बोला हराम क्या है रे सब। ये कौम इतनी खतरनाक हो गई, किसी के
जो है तरक्की को बर्दाश्त नहीं कर सक रही, उन्हें बेचारा 60 साल मेहनत करके एक बिल्डिंग बनाया, इन्हें 2 लफ्जों में उसका पूरी 60 साल की मेहनत का मुर्दा निकाल दिया। फिर बोल रहा नक्शबंदी साहब मैं कुछ जन्नत होना, हाँ मिलती थे कुछ जन्नत।